वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, जो वीडियो अपलोड होने वाला था 7 बजे, कुछ टेक्निकल एरर के वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं वो सेशन को फिर से अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेशन शुरू करने से पहले आज का एक कोट जान लेते हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। इसका मतलब है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, पर वंस आप एजुकेटेड हो जाते हैं और एजुकेशन की वजह से आपको जो रिवॉर्ड मिलती है, जो फ्रूट मिलती है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है। ठीक है, तो इसको बोले थे अरिस्टोटल ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में जानने वाले हैं? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल शेप है, किसका? फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। तो इसमें हम पहले जान लेते हैं कि ये तो है आंथर और ये रहा उसका फिलामेंट, और आंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्टामेन। ठीक है, स्टामेन क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होती है। ठीक है, जो स्टामेन होती है वो उसमें से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होने के बाद पॉलिनेशन, जर्मिनेशन एक्सेट्रा होती है। ये रहा उसका पेटल, फ्लावर का पेटल। पेटल क्या होती है? ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाती है ताकि काफ़ी कुछ इंसेक्ट, जो पॉलिनेटिक इंसेक्ट आते हैं उसके ऊपर आकर्षित होके आते हैं। ये रहा सेपल, जो कि ये फ्लावर बॉड को प्रोटेक्ट करती है। और ये मिडिल पोर्शन रहा ओवारी, ये रहा स्टाइल और स्टिग्मा। अगर ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पिस्टिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिस्टिल बनाते हैं। पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो स्वेलन पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, उसको ओवारी बोलते हैं। ये जो मिडिल पार्ट है, देखिए ये एलोंगेटेड है, ये स्टाइल है। और ये स्टिग्मा, स्टिकी सब्सटेंस है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तीनों मिलके पिस्टिल और कार्पेल बनाते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। इसी ओवारी से निकलता है क्या? ओव्यूल निकलता है। ठीक है, ओव्यूल और पॉलन जब आके ओव्यूल पे फ्यूज़ होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के बाद हम उसके बारे में अभी इसी सेशन में आगे पढ़ेंगे। तो ये तो रहा एक फ्लावर का कुछ जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मैंने दिखाई है और उसका कुछ पार्ट्स। अभी अगर बात करते हैं फ्लावर की यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल की। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही गैमेट होगा। कुछ प्लांट्स आप देखे होंगे, कुछ फ्लावर्स देखे होंगे, जैसे कि हमारा हो गया पपाया। पपाया का क्या एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स दिखते हैं? नहीं, कुछ पपाया जो स्टैमिनेट फ्लावर मिलते हैं, इसका मतलब उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही मिलता है। कुछ पपाया होता है जो पिस्टिलेट फ्लावर मिलता है, उसका मतलब इसमें सिर्फ फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। जो फीमेल गैमेट यानी कि जिसमें पिस्टिलेट फ्लावर होगा उसी में ही पपाया का फ्रूट निकल के आएगा। और जो स्टैमिनेट फ्लावर होगा उसमें से जो ये फ्रूट नहीं निकलेगा, मतलब कि पपाया नहीं होगा। तो पपाया के जैसा एक दूसरा एग्जाम्पल होता है वाटरमेलन। अगर बाईसेक्सुअल की बात करते हैं, यहाँ पे रहता है बाई का मतलब बोथ द गैमेट आर इन्वॉल्व विद इन अ प्लांट। ओके, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, उसमें दोनों स्टामेन, दोनों गैमेट मिलते हैं। स्टामेन भी मिलती है और पिस्टिल भी मिलती है, तो एक ही साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पॉलन ग्रेन की बात बोली थी, उसका कलर कैसा है? वो येलोइश कलर का है। ठीक है, वो येलोइश कलर का है। येलोइश आप भी देखे होंगे, जब हिबिस्कस फ्लावर की वो जो एक फिलामेंट बाहर निकला होगा, आप उसके ऊपर जब हाथ में देखोगे तो वो जो येलो कलर का पार्ट होगा वो डस्ट पार्टिकल जैसा हाथ में स्टिकी होके रहेगा। वही होता है पॉलन ग्रेन, जो कि येलोइश कलर का होती है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, आपने शायद वो जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अच्छे से समझ लिए हैं। तो अभी मैं जो फीमेल पार्ट है उसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कि ओवारी से ओव्यूल कैसे निकलता है। ठीक है,
तो ये जो डायग्राम है इसमें हम जानेंगे कि जर्मिनेशन कैसी होती है, जो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर कैसे आती है। तो देखिए यहाँ पे मैं ना ओवरी जो है फ्लावर का, ठीक है, वो क्या कंटेन करती है, वो ओव्यूल कंटेन करती है। और ईच एंड एवरी ओव्यूल हैविंग एन एग सेल, एक एग सेल उसमें होता है। यहाँ पे रहा मेल जर्म सेल मतलब मेल जर्मिनेटिंग सेल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस, देखिए ये पॉलन ग्रेन रहा, इससे प्रोड्यूस होके मेल जर्म सेल इसी पॉलन ट्यूब में, ये पॉलन ट्यूब में आके कहाँ पे गिरता है, ये फीमेल गैमेट ओव्यूल तक आके पहुंचता है, ठीक है। यहीं से पॉलन ग्रेन रिलीज होके पॉलन ट्यूब के दौरान यहाँ पे आती है। यहाँ पे जब फ्यूजन होती है किसका, मेल जर्मिनेटिंग सेल का और फीमेल जर्मिनेटिंग सेल का जब फ्यूजन होती है तो उसके बाद क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होती है, एक जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो वो जाइगोट जो फॉर्मेशन होती है ये कैपेबल होती है एक न्यू प्लांट को ग्रोइंग करने में, मतलब कि इससे ही एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। जब वो ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है वो क्या करता है, वो स्टामेन से आके स्टिग्मा तक आना उसको जरूरी है, क्योंकि हमने पॉलिनेशन में हमें पता था कि ये पॉलन ग्रेन कहाँ से, स्टामेन से आती है स्टिग्मा तक। कहाँ से आती है, स्टामेन, मैंने जब अभी फ्लावर का जो डायग्राम दिखाई थी, स्टामेन से आती है स्टिग्मा तक, ठीक है। अगर ये स्टामेन से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन आती है ये एक ही फ्लावर में होती है, ठीक है, मतलब कि एक दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी में होती है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर सेम स्पेसिस है पर फ्लावर अलग है, इसका स्टामेन उसकी स्टिग्मा में आके गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन है, विंड है, एनिमल है और हमारा वाटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। जब वो पॉलन सुइटेबल स्टिग्मा के ऊपर गिरता है उसके बाद वो फीमेल जर्मिनेटिंग सेल तक जाके पहुंचता है ओवारी में जो स्थित है, उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होती है और उससे जाइगोट निकलता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट होती है वो डिवाइड हो जाती है सेवरल पार्ट में, ये जाइगोट डिवाइड हो जाती है सेवरल पार्ट में। एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल, ठीक है। जो प्लीम्यूल पार्ट है वो सूट सिस्टम, इससे ग्रोथ होती है, जो रेडिकल पार्ट है उससे रूट सिस्टम ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में तो यहाँ पे जो सेपल पेटल था वो गिर जाएगा। तो ये तो रहा आज का ये सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा, आप समझ चुके भी होंगे। तो वीडियो तक अगर आपने अभी तक देखे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।